अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पीड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। मैं माहिर अमराज़ बचकान हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। और अक्सर औक़ात ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो जब हम उनसे पूछते हैं उनके पेरेंट्स से कि आप इनको खाने के लिए क्या देते हैं, तो वो कहते हैं कि अक्सर का सवाल होता है कि हम दूध बिस्किट देते हैं, या कुछ लोग तो चाय बिस्किट भी बच्चों को देते हैं। अब एक पेरेंट्स का क्वेश्चन भी है कि हम अपने बच्चों को बिस्किट्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसका आंसर है कि हम अपने बच्चों को बिस्किट्स नहीं दे सकते। उसकी कुछ वजह हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो इसमें जो है वो रिफ़ाइंड व्हीट फ्लोर होता है। रिफ़ाइंड व्हीट फ्लोर की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज़ीरो है और उसमें फ़ाइबर्स बिल्कुल नहीं होते। तो अब और उसका दूसरा जो मसला है वो ये है कि वो बहुत लंबा अरसा लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो जब एक चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो है और वो डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसके कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो एक फैक्टर है वो ये है कि इसमें कुछ ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं। जो बिस्किट बनाने में ट्रांस फैट्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में विजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एलर्जी का थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाता है और एलर्जी के कई डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। दूसरा ये है कि नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है इससे। ट्रांस फैट्स जो बिस्किट्स में पाए जाते हैं और उसकी वजह से डायबिटीज़ होने का भी ख़तरा है बच्चों में। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ एडिटिव डाले जाते हैं, एडिटिव एजेंट्स डाले जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए मुज़र हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो उसमें रिफ़ाइंड व्हीट फ्लोर डाला जाता है तो उसमें फ़ाइबर जो कंटेंट है वो ज़ीरो है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम है। तो इसकी वजह से बच्चों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जो बच्चे की डाइजेशन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगी और बच्चा डाइट लेनी बिल्कुल बंद कर देगा। पांचवी चीज़ इसमें यह है कि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और एक ये शुगर रश जो एक मिलता है बच्चे को बिस्किट्स खाने की वजह से, तो उसकी एक एडिक्शन है। तो शुगर कंटेंट हाई होने की वजह से ओबेसिटी और डायबिटीज़ का रिस्क तो बढ़ता ही है, लेकिन एक शुगर रश एडिक्शन भी बच्चों में हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है बिस्किट्स के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से हमें बिस्किट्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें कुछ कैसे कंटेंट्स होते हैं लाइक ग्लूटेन या सोया, जिसकी वजह से कई एलर्जीज़ हो सकती हैं या ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो सकती है या ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है। तो आपको अपने बच्चों को 1 साल से पहले तो बिस्किट्स बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए। दूसरा, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हर तरह के बिस्किट्स बंद हैं, क्रीम वाला नहीं देते हैं, हम दूसरा दे सकते नहीं हैं। इसमें थोड़ी सी मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को होममेड बिस्किट्स दे सकते हैं या होल व्हीट जो बिस्किट्स हैं वो भी मार्केट्स में कुछ अवेलेबल हैं, वो आप दे सकते हैं और कम मिकदार में दें। और कोशिश करें कि शुगर फ्री बिस्किट्स जैसे वेजिटेबल के आते हैं या डाइट्री जिसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप अपने बच्चों को वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को घर की बनी हुई हर चीज़ दें। जो घर के बने हुए आप बिस्किट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आप होल व्हीट यूज़ करेंगे, कोई एडिटिव्स नहीं डालेंगे या कोई मुज़र से चीज़ नहीं डालेंगे जिसकी वजह से बच्चे की सेहत को नुकसान हो। तो ऐसी पोजीशन में या ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चों को घर के बने हुए बिस्किट्स दें या होल व्हीट बिस्किट्स अगर मार्केट में अवेलेबल हैं वो दे सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम मिकदार में। तो अपने बच्चों को शुगर एडिक्शन बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इसी शुगर एडिक्शन की वजह से बच्चों में ओबेसिटी के रिस्क बढ़ जाता है और जो ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ टाइप 1 हो सकती है बच्चों में। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को सिर्फ घर की बनी हुई चीज़ें दें जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स या एडिड शुगर्स वगैरह ना हो। थैंक यू सो मच।